नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका में एक भारतीय पति पत्नी यानी दंपति को गिरफ्तार किया है। दोनों पति पत्नी गंदी हरकतों में शामिल थे। दो भारतीय स्टूडेंट्स को भी अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है। इलीगल तरीके से काम कर रहे थे। और लंदन में एक भारतीय हिंदू स्टूडेंट को 8 साल का एक स्टूडेंट जो स्कूल में जाता था, वो यहाँ माथे पर तिलक लगाता था, तो उसको गलत निगाह से देखा जाने लगा। उससे क्वेश्चनिंग किए जाने लगे, इस तिलक लगाने का क्या फायदा है, तो उसको स्कूल छोड़ना पड़ा। तीनों खबरों के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। तो इंडिया का एक दंपत्ति, पति पत्नी, नाम है उनका कोसा शर्मा, तरुण शर्मा। 52 साल की कोसा शर्मा है, 55 साल के तरुण शर्मा। अमेरिका में रहते हैं, वर्जीनिया में। वर्जीनिया में दोनों एक मोटल चलाते हैं और मोटल से वहाँ जो गंदे काम हैं वो मोटल में दोनों कर रहे थे। नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहे थे दोनों पति पत्नी वहाँ मोटल में, और सप्लाई कर रहे थे। जो ग्राहक आते थे उनको भी देते थे, और इसके अलावा सेक्स रैकेट भी वहाँ दोनों उस मोटल में चलाते थे। तो लंबे समय से उसकी जो पुलिस है उसको सूचनाएं मिल रही थी इस मोटल में जो गलत अवैध कारोबार चल रहे हैं। तो वहाँ FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और वहाँ जो लोकल की पुलिस है, काउंटी पुलिस है, उन्होंने पुलिस के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने ग्राहक बनकर उस मोटल में गए। यानी वहाँ जो कोर्ट में उन्होंने दस्तावेज पेश किए हैं FBI के, और जो लोकल काउंटी पुलिस है, प्रिंस विलियम काउंटी, उसके जो एजेंट हैं वो 15 बार ग्राहक बनकर उस मोटल में गए। और वहाँ उन्होंने ये देखा कि जो ये गलत कारोबार है, यानी जो सेक्स रैकेट चला जा रहा है और जो नशीले पदार्थ की जो सप्लाई की जा रही है, वो सारा काम होता है तीसरी मंजिल पर, और जो नीचे वाली मंजिल है वहाँ जो आम जो कस्टमर आता है उसको ठहराया जाता है। तो तीसरी मंजिल पर वहाँ ये सारा काम चल रहा था। तो कोर्ट में उन्होंने जो दस्तावेज दिए, पति पत्नी को गिरफ्तार किया, तो उन्होंने बताया कि 15 बार जो पुलिस के अधिकारी गए, उनको 15 बार नशीले पदार्थ मिले, 11 बार उनको फेंटानिल मिली, और 4 बार कोकीन उनको दी गई, और ये किया गया। इसके अलावा 8 महिलाएं वहाँ उनसे जबरन जो वेश्यावृत्ति का काम करवाया जाता था, और इन पति पत्नी के अलावा 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये बताया गया कि उन महिलाओं से जो अवैध संबंध जो बनाते थे उनसे $80 से लेकर $150 तक या इससे भी ज़्यादा वसूल किए जाते थे। तो दोनों को वहाँ गिरफ्तार किया गया है। और अमेरिका में जो ये सेक्स ट्रैफिकिंग का मामला है बहुत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है, और ये जो नशीले पदार्थों की तस्करी है इसके ऊपर तो ट्रंप बहुत ही सख्त है, और उसने पुलिस को बहुत सख्त ऑर्डर कर रखा है। क्योंकि उन्होंने जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को जो पकड़ा है, उस पर आरोप तो यही था ना कि वो नशीले पदार्थों की तस्करी अमेरिका में कर रहे हैं, भेज रहे हैं, और वो ड्रग कार्टेल बहुत बड़ा चला रहे हैं। हालांकि वो वेनेजुएला के कुओं पर, तेल के कुओं पर नजर थी। तो इस पर ड्रग पर बहुत सख्त है ट्रंप। तो इन दोनों को जो पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जो पति पत्नी हैं दोनों को गिरफ्तार कर लिया। कई बार पहले अंडरकवर एजेंट वहां पर एक पूरा अभियान चला, सभी सबूत इकट्ठे किए, सारे सबूत इकट्ठे करने के बाद फिर उन दोनों पर एक्शन लिया गया, फिर दोनों गिरफ्तार किया, 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तो उत्तरी वर्जीनिया वहाँ ये मोटल चलाते थे, वहाँ इनको गिरफ्तार किया। मोटल क्या होता है कि वो छोटा, हमने पहले कोई वीडियो में बताया है, जहाँ आदमी बस आ जाए, रुक जाए और फिर वापस चला जाए। इन दोनों को, पति पत्नी को, 3 अन्य हैं, यानी कोर्ट में अब मामला चलेगा, 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा गंभीर अपराध, जो भी इंडियन लोग हैं इस तरह गलत कामों में शामिल हैं वो बच के रहें। आप भैया अमेरिका में हो और दूसरे तरीकों से मेहनत करो, डॉलर में कमाई बहुत ज़्यादा है। दूसरी खबर ये है कि मिनेसोटा के जो मिनियापोलिस शहर है वहाँ पर एक इंडियन रेस्टोरेंट है। इंडियन रेस्टोरेंट में वहाँ जो आइस की टीमें हैं उन्होंने छापा मारा। इलीगल लोगों की बहुत ज़बरदस्त तरीके से वहाँ धरपकड़ की जा रही है, और उसमें एक इंडियन रेस्टोरेंट में छापा मारा तो पूरे एकदम जहाँ अंदर जो किचन है और जहाँ भी ये जो लेबर जहाँ काम कर रही थी वहाँ एकदम पूरे उसको घेर लिया, और घेरने के बाद 2 इंडियन स्टूडेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी पिछले दिनों हुई जो इंडिया में जो अमेरिका की एम्बेसी, उसने ये कहा था कि कोई भी इंडियन स्टूडेंट अमेरिका में यदि है तो कोई लॉ मत तोड़े, यदि उन्होंने कोई कानून तोड़ा तो उनका स्टडी वीजा है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा, सजा भी होगी, उनको डिपोर्ट भी किया जाएगा। और उस चेतावनी के बावजूद भी ये मिनियापोलिस में इंडिया के 2 स्टूडेंट अवैध रूप से वहाँ एक रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे। क्योंकि आप अमेरिका में स्टडी वीजा पर जाते हो तो आपको परमिशन होती है कि आप यूनिवर्सिटी कैंपस में, वहाँ जो कैफे है, भोजनालय है, आप उसमें काम करो, लाइब्रेरी में काम
काम करो या लैब में काम करो, और बाहर काम करना है तो यूनिवर्सिटी परमिशन से ही, जिस फील्ड में आपकी वहाँ पढ़ाई चल रही है उसी फील्ड से रिलेटेड आप यूनिवर्सिटी परमिशन से बाहर काम कर सकते हो, अन्यथा इस तरह से इलीगल आप काम नहीं कर सकते। तो ये दोनों बच्चे इलीगल काम कर रहे थे। अब हमारे बच्चे हैं यूनिवर्सिटी में उनको काम नहीं मिलता तो मजबूरी में फिर वो बाहर काम करते हैं, इलीगल तरीके से काम करते हैं, क्योंकि डॉलर में उनके खर्चे होते हैं, वो खर्चे यहाँ घर वाले पूरे नहीं कर पाते और वो इलीगल काम करते हैं। ये बहुत बड़ी शिकायत इंडिया के स्टूडेंट्स हैं सबसे ज़्यादा, कि इंडिया के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इलीगल काम करते हैं, यूनिवर्सिटी में उनको काम नहीं मिल पाता। तो ऐसे इंडियन बच्चों की बहुत धरपकड़ हो रही है। और 2025 में ट्रंप ने जो 8,000 स्टूडेंट का जो वीज़ा है वो कैंसिल किया है, टोटल 1 लाख वीज़ा कैंसिल किए, उनमें 8,000 स्टडी वीज़ा कैंसिल हुए हैं। भारत के भी बहुत बच्चे उसमें शामिल हैं। तो इंडियन स्टूडेंट्स को ध्यान रखना होगा किसी भी इलीगल काम में वो शामिल ना हो, और आपको यूनिवर्सिटी की परमिशन मिलती है तब आप यूनिवर्सिटी से बाहर काम करो, और जो परमिशन मिलती है आपका अमेरिका में रहने का सपना टूट जाएगा, क्योंकि अमेरिका का वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल है। बड़ी मिन्नतों से अमेरिका का वीज़ा मिलता है, जिनको मिलता है उनसे ही पूछो कि किस तरह तैयारियां होती हैं, और बहुत लक्की आदमी होते हैं जो अमेरिका जा पाते हैं, क्योंकि अमेरिका वो देश है जिसने मोदी को वीज़ा नहीं दिया था। गुजरात के जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो वो अमेरिका है, और अमेरिका ही है बस, उसको तो उसकी तो बल्ले बल्ले है। अब कोई भी दुनिया में ना, आप लंदन में हो, आप ऑस्ट्रेलिया में हो, आप स्विट्जरलैंड में, यूरोप में हो, मैक्सिमम आदमी का एक ही टारगेट होता है कि इसी तरीके से अमेरिका पहुंच जाएं, क्योंकि अमेरिका में बल्ले बल्ले हमारा इंडिया का वहाँ का $1 हमारे इंडिया के लगभग 91 रुपये। तो नेचुरली काम करने की आज़ादी, बहुत बड़ा देश है, काम बहुत है, लेकिन अब ट्रंप जब सेकंड बार से आए हैं वहाँ आपको लीगली काम करना पड़ेगा, इलीगल आप बाहर हो जाओगे। और तीसरी खबर है इंग्लैंड से। इंग्लैंड में वहाँ एक स्कूल है लंदन में, विकर ग्रीन प्राइमरी स्कूल। उस स्कूल में एक हिंदू बच्चा जाता था 8 साल का, और वो पढ़ने के लिए जाता था तो उसकी मम्मी पापा उसके माथे पर तिलक लगाते थे, तो जो हिंदू धर्म में लगाते हैं। तो वहाँ उससे सवाल किया जाने लगा बच्चे से भी, आप ये समझाओ कि ये तिलक क्यों लगाया है, इसके तिलक लगाने का क्या फायदा है, इसका कारण स्पष्ट करो। तो इस तरीके से सवाल जवाब किए जाने लगे। उससे पहले उसके पैनी निगाह से देखा जाने लगा, उस पर लगातार नज़र रखी जाने लगी। तो इस तिलक के कारण जब उस पर नज़र रखी जाने लगी तो बच्चा थोड़ा अलग थलग महसूस करने लगा, उसने दूसरे बच्चों के साथ खेलना ही बंद कर दिया, और आखिर में उसका नाम ड्रॉप आउट हो गया, वो स्कूल उसने छोड़ दिया। और तो ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है। इनसाइट यूके एक संगठन है, उस संगठन ने आवाज़ उठाई है कि ये बहुत बड़ा धार्मिक एक भेदभाव इस बच्चे से बरता गया, जिसके चलते स्कूल छोड़ने का मजबूर हो गया। क्योंकि अभी तक इंग्लैंड में जो बात है, चाहे आप किसी धर्म से हो, चाहे आप हिंदू धर्म से हैं, मुस्लिम धर्म से हैं, ईसाई वहाँ का धर्म है, चाहे आप सिख धर्म से हैं, तो वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता स्कूलों में। आप वहाँ के स्कूलों में ईद भी मनाई जाती है, वहाँ दिवाली भी मनाई जाती है, वहाँ सिखों के जो गुरु पर्व है वो भी वहाँ स्कूलों में मनाए जाते हैं, सारे फेस्टिवल वहाँ स्कूलों में मनाए जाते हैं। लेकिन ये जो मुद्दा आया है कि हिंदू बच्चे को स्कूल छोड़ने को मजबूर होना पड़ा, तो ये इंग्लैंड की सियासत में एक इशू बन गया है। सोशल मीडिया पर बड़ी इसके ऊपर आवाज़ उठाई जा रही है कि आप किसी बच्चे के साथ इस तरह का गंभीर धार्मिक भेदभाव नहीं कर सकते। तो उसके पेरेंट्स ने आवाज़ उठाई है, जो इनसाइट यूके संगठन है उसने आवाज़ उठाई है कि ये एक तरह से आपकी जो धार्मिक स्वतंत्रता है और उसके खिलाफ है, और एक बच्चे को इस तरीके से आप निशाना नहीं बना सकते। तो ये पूरा मुद्दा अभी लंदन की सियासत में गरमाया हुआ है। तो ये 3 खबरें विदेश से थी, और इन तीनों वीडियो पर आप कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।